Hello students. Now in this video we are going to start some of the numericals based upon the equation of motions. Already we derived the three equation of motions. First one is a v is equals to u plus at. The second one is s is equals to ut plus half at square. And the third one is what? v square is equals to u square plus 2as. बच्चों आप सभी को पता है कि हमने ये जो इक्वेशंस है वो ग्राफिकल मेथड से डिराइव किए थे और आप जाकर वो वीडियो अच्छी तरह से देखिए क्योंकि बहुत बार वो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों हमने तीन इक्वेशन देखे वहां पर, एक देखा वेलोसिटी टाइम, दूसरा हमने पोजीशन टाइम और तीसरा पोजीशन वेलोसिटी, है ना बच्चों। सो बेस्ड अपॉन दोज थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, we are going to do some of the numericals so that you will understand it how to handle the questions based upon the equation of motions, isn't it bachcho? Are you ready? Let's get started now. Before proceeding to this examples, बच्चों आपको पता है कि हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थे। जो पहला था v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यस और नो बच्चों। सेकंड इक्वेशन था क्या था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन था बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हमने क्या किया था, पहले ही हम डिराइव कर चुके थे, हाँ या ना? यस सर। तो बच्चों क्या करेंगे अब? एग्जांपल सॉल्व करेंगे, isn't it? Let's get started now. The first example based on that, a train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find acceleration and the distance traveled. बच्चों हमें यहाँ पर क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। पहले हम क्या करते हैं कि जो दिया है वो लिखना तो पड़ेगा ना बाबा, तो लिखेंगे ना सर। तो एग्जाम्पल में आपको पता है कि एग्जाम्पल में जो है ना बच्चों, पहले दिया क्या है देखेंगे। और ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0। वेरी गुड। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दी है बच्चों 72 किलोमीटर पर आवर। बच्चों भी इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें? मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करें सर? बहुत ही आसान है। क्या? दैट इज v इज इक्वल टू 72 इंटू 5/18। Those if you are not understanding how I have taken this 5/18, go and watch the second or first video, you will understand how I have taken this. Okay, so this is what, so it becomes what बच्चों 20 मीटर पर सेकंड आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों आपको? दैट इज व्हाट 5 मिनट्स टाइम इज गिवन, दैट इज व्हाट 5 मिनट्स। कितने सेकंड होते हैं ये? 5 इंटू 60, हाँ 300 सेकंड, हाँ या ना? यस। तो पहले क्या निकालना है आपको? एक्सेलरेशन निकालना है और दूसरा क्या निकालना है? यस निकालना है। इट्स वेरी सिंपल। एक्सेलरेशन कैसे निकालेगा आप? a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो a इज इक्वल टू v कितना है बच्चों आपका? दैट इज व्हाट द 20, u तो 0 है, डिवाइडेड बाई t कितना है बच्चों आपका? दैट इज व्हाट द 300। तो क्या प्रॉब्लम है? ये कैंसल और 2 15 30, मतलब 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे एक्सेलरेशन मिला आपको कितना? 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स इट। करेक्ट। ये तो आपको पता है एक्सेलरेशन का इक्वेशन। हम इससे भी एक्सेलरेशन का इक्वेशन बना सकते कि नहीं? टेक u टू दिस साइड, सो देन व्हाट विल हैपन? u बिकम्स माइनस, सो v माइनस u, एंड टेक t टू दिस साइड, सो a इज इक्वल टू व्हाट? v माइनस u बाई टी। इतना आसान है, सिंपल है। चलो अब यस की वैल्यू निकालते, किसकी? इसकी निकाल देना। क्या है यस की वैल्यू? तो ये पहला हमने निकाला, दिस इज व्हाट द a। लेट अस गो फॉर द b। क्या फॉर्मूला है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों u तो 0 है, तो ये क्या होगा? 0 होगा। तो बचा कितना? ये 0 और ये हाफ, और ये कितना है बच्चों हमारा? अभी निकाला, दैट इज 1/15। एंड टाइम कितना है? 300 स्क्वायर, मतलब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 300 इंटू 300, चलेगा? सो ये कितना बना बच्चों? इट बिकम्स 20 एंड दिस बिकम्स व्हाट? 150। सो कितना है? 15 2 जा, दैट इज 3000 मीटर। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 3000 मीटर को 3 किलोमीटर? यस, क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है कि नहीं होता है? तो बच्चों इतने आसान एग्जाम्पल्स है, बस आपको करना है। वहां पर थोड़ी सी मेहनत लेनी है आपको वहां पर इस एग्जाम्पल्स करने के लिए। करोगे, मेहनत लोगे, लेंगे सर, क्या प्रॉब्लम है? चलो नेक्स्ट वन, होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही सिंपल सा है। अब एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं बच्चों। मैं इसको मिटा देता हूं। अब आपको तो पता चल चुका है कि इक्वेशन क्या है, ठीक है ना? अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है उस सेकंड इक्वेशन भी, सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ओके,
Let us see what is the second question. What the second question says. A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. एक कार है जो कि 18 km per hour से लेकर 36 km per hour में कितने सेकंड में जाती है? 5 सेकंड में. कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड. ये तो आपके लिए भी बहुत आसान होगा बच्चों. लिखना क्या है? पहले लिखना है क्या गिवन क्या दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटीज 18 किलोमीटर पर आवर. कन्वर्ट करो इसको, कितना आता है? 18 इंटू 5/18 कितना होगा? 18 कैंसल, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, राइट. वी दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, तो कितना आता है? 36 इंटू 5/18. ये कैंसिल हुआ, कितना बना बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड. और टाइम दिया हुआ है आपको कितना बच्चों? 5 सेकंड. तो अब यहाँ पर क्या निकालना है आपको? पहला निकालना है एक्सेलरेशन और सेकंड निकालना है आपको क्या? यस. निकाल पाओगे? यस सर, वी कैन एबल टू डू इट. इट्स वेरी सिंपल. तो बच्चों करो ना, दिक्कत कहाँ पर है? करना पड़ेगा ना आपको. फॉर्मूला यूज करो. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? अभी हमने जो करा क्या? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी. सो ए इज इक्वल टू वी कितना है बच्चों? 10 है, 5 है ना, और टी कितना है? सेकंड में दिया हुआ है 5, तो कितना आता है? ये 5/5 है ना, 10 माइनस 5, तो कितना है एक्सेलरेशन? इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इतना सिंपल है बच्चों. अब यही एक्सेलरेशन ले लो यस निकालने के लिए. क्या फॉर्मूला है? यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो रख दो ना वैल्यू. अब यहाँ पर यू 0 नहीं है, दी गई है वैल्यू हमें कितनी है? 5 है, तो रख दो. 5 इंटू टाइम कितना है बच्चों? 5 प्लस हाफ. एक्सेलरेशन 1 है, टाइम स्क्वायर कितना है? दैट इज व्हाट? 25. 5 स्क्वायर 25 मैंने डायरेक्टली कर दिया है. आप समझदार हो, करेक्ट. तो कर दो आप यहाँ पर. तो कितना आता है? ये 25. ये कितना है बच्चों? 12.5. मतलब आंसर कितना बना? 12.5. सो एस इज इक्वल टू 25 प्लस 12 कितना होता है? 37.5. सो योर आंसर विल बिकम 37.5 मीटर. बच्चों ने इतना सिंपल सा एग्जाम्पल, इतना सिंपल सा सोल्यूशन है. बस आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि दिया क्या है. Now, might you are asking that sir, why you are converting always meter per second? Because बच्चों time is given in seconds, so it is better to convert kilometer per hour into meter per second. That will be very much it will become very easier for you to do the calculation. नहीं तो अगर आप किलोमीटर पर आवर में ये लोगे और सेकंड में ये लोगे तो जो कैलकुलेशंस होंगे ना उसमें गड़बड़ हो जाएगी, है ना. समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते. होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू एवरीवन, है ना बच्चों. तो किसी को यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरह के एग्जाम्पल्स करने में. बच्चों कोई भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ पर. बस आपको थोड़ी सी मेहनत लेनी पड़ेगी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में. शायद आप वो लोगे, बिल्कुल लोगे, है ना. थर्ड एग्जाम्पल करते बच्चों. क्या है? द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. बच्चों क्या किया है? ब्रेक अप्लाई किया है. ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसका जो एक्सेलरेशन है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन. अगर यहां पर जा रहा है तो एक्सेलरेशन उन्होंने कहा है किस डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेशन क्या हुआ? नेगेटिव हुआ, राइट. क्योंकि जब हम ब्रेक्स मारते हैं तो क्या होता है बच्चों की गाड़ी जो है वो डीएक्सेलरेट होती है. रिटार्डेशन कंसेप्ट याद आ रहा है? करना पड़ेगा ना याद आपको. तो करेंगे यहाँ पर बच्चों. सिंपल सा एग्जांपल है, कर लो यहाँ पर. ठीक है, पहले हम क्या लेते हैं? दिया हुआ है क्या है? एक्सेलरेशन, वो भी -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और बच्चों दिया क्या है हमें? टाइम दिया है. अब टाइम कितना दिया है रे बाबा? टाइम दिया है सर 2 सेकंड. टाइम तो है 2 सेकंड. चलो करते हैं अब. करेक्ट. क्या निकालना है हमें? यस निकालना है. अब कैसे निकालेंगे? यस हमारे पास 3 इक्वेशन है, याद करो आप. वो कितने इक्वेशन है हमारे पास? 3 इक्वेशन है. तो ये है टी है, एस निकालना है. अब देखो यार, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सॉरी द ब्रेक्स अप्लाइड, मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है बच्चों? 0 है. क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी ना. अब यहां पर हमें निकालना पड़ेगा टू कैलकुलेट. यस वी आर सपोज टू कैलकुलेट द यू. तो पहले हम क्या करते हैं? यू निकालते हैं. वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. वी तो 0 है, ये यू एज इट इज माइनस है ना. ये माइनस कितना दिया है? 6. और टी कितना है बच्चों? 2. तो ये कितना आया? u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड. अब आपको लग रहा होगा कि मैंने निकाला कैसे? u को इधर लिया तो बच्चों ये माइनस का क्या हुआ? प्लस. 6 इंटू 2 12 मीटर पर सेकंड. मिला कि नहीं मिला? मिला सर. मन में लड्डू फूटा.
तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, यस निकालते हैं। यस निकालना तो बहुत आसान है, क्या है, यू टी प्लस हाफ ये टी स्क्वायर एस इज इक्वल टू, हाँ यू की वैल्यू क्या है 12 इंटू 2 प्लस हाफ, ए की वैल्यू क्या है, कम ऑन -6, टी की वैल्यू 2 स्क्वायर, ये 2 जा कैंसल। अब बचा क्या, करो वैल्यू, 12 2 जा 24 माइनस यहाँ पर एक 2 बचा बच्चों, 6 2 जा 12 और दिस माइनस, तो यस कितना आया 12 मीटर। समझ में आ रहा है, अरे बाप ये 12 बहुत बार आ रहा है, 12 बहुत आ रहा है भाई, क्या कहते हो आप लोग, हाँ। So then this is what the acceleration is -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द टाइम इज इक्वल टू बच्चों 2 सेकंड्स। और s हमें निकालना था तो हमें s की वैल्यू मिली 12, लेकिन s को निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ा 12। बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन है ना एग्जाम्पल करते वक्त, ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आएगा तो आप प्रॉब्लम या सवाल बना नहीं पाओगे। अगर आपको लगता है कि सवाल बनना चाहिए, वो अच्छे नंबर्स लाना चाहिए, तो बच्चों आपको एक ही बात करनी होगी, इस तरह के एग्जाम्पल्स को बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, उसका आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। निकालोगे ना आप, यस यू विल डू दैट। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत ही आसान है बच्चों। एक बात है, अगर किसी को भी कामयाबी अगर हासिल करना है ना, तो बच्चों आपको उसके ऊपर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यही एक सॉल्यूशन है ना। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस कहां से स्टार्ट हो रही है बच्चों, रेस्ट से, और वो कितना एक्सेलरेशन लेती है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। फाइंड स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रैवल। बच्चों बस हमें हमारे पास बहुत ही सिंपल से उन्होंने दिया है, क्या है, लेट अस सपोज दिस इज द एग्जांपल नंबर, आई थिंक विच वन इज द एग्जांपल नंबर 4। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यू क्या है बच्चों 0 है, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना दिया हुआ है हमें, दैट इज व्हाट 2 मिनट। अब इस 2 मिनट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 × 60 कितना आया 120 सेकंड, आया कि नहीं आया सर। हमें निकालना क्या है बच्चों, एक तो निकालनी हमें स्पीड निकाली, इनिशियल है मतलब फाइनल निकालना है, और दूसरा निकालना है यस। अब कैसे निकालोगे आप, आपके पास क्वेश्चंस, आपके पास फॉर्मूलाज है, बस उन फॉर्मूलाज का उपयोग कर आपको निकालना है बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं यहाँ पर। तो करते हैं, अब कैसे करते हैं। अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करूँ तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला क्या है बच्चों, v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो v कितना है निकालना है, u तो बच्चों 0 है, ये कितना है बच्चों 0.1 है, और टाइम कितना है बच्चों 120 है। 0.1 इंटू 120 कितना आता है 12 आता है, तो फिर से 12, तो v बना बच्चों 12 मीटर पर सेकंड। अब इसका व्यू का उपयोग करेंगे और हम निकालेंगे यस, s इज इक्वल टू व्हाट, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू बच्चों u तो 0 है, मतलब ये टर्म क्या होगी 0 होगी कि नहीं होगी सर, 0 तो हीरो होता है। चलो अब ये 0 हो गया, मतलब बना हाफ AT स्क्वायर, इसका मतलब s इज इक्वल टू हाफ 0.1। अब बच्चों 1200 स्क्वायर, 120 स्क्वायर, करेक्ट। 120 स्क्वायर कितना आता है, कर लेते हैं हम 0.1 इंटू 12 स्क्वायर 144, और ये 2 जीरो आएंगे बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो। तो बहुत ही सिंपल है ना। तो ये कितना बना 72, और ये 0 बना है ना, ये 00 बना, करेक्ट। तो 0.1 इंटू 7200 कितना आता है बच्चों, तो इट बिकम्स व्हाट 720 मीटर। ये कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवाइडेशन कोई मुश्किल बात नहीं है आपको इस लेवल पर, है ना बच्चों। सो दिस इज व्हाट द एग्जांपल नंबर 4, हाउ टू सॉल्व इट, दिस इज व्हाट, है ना बच्चों। बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है, आपको सॉल्यूशन लाना है, आपको एग्जांपल्स निकालना है। कैसे निकालोगे, दिस इज व्हाट द वे, राइट। ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है ना बच्चों, वो भी बहुत ही सिंपल सा है, बहुत आसान एग्जाम्पल है बच्चों। बस आपको थोड़ी सी उसके ऊपर ना फॉर्मूलाज के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 km/h, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड
हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। बच्चों क्या है, पहले जो ट्रेन है वो 90 किलोमीटर पर आवर पर जाती है और तुरंत उसका जो एक्सेलरेशन वो कम हो जाता है बाय 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट बच्चों, जब हम बिफोर कमिंग टू द रेस्ट वो कितनी दूरी तय करती है ट्रेन, ये हमें निकालना है। सिंपल है, तो चलो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं। क्या दिया गया है, एक्सेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आया ना, यस सर। अब बच्चों दूसरा दिया हुआ है हमें वेलोसिटी, कितनी है, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। बच्चों इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, क्या 90 × 5/18, तो ये कितना आंसर बनता है बच्चों, दैट इज 25 मीटर पर सेकंड, राइट। और ऊपर से दिया गया है फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0। बच्चों ये इनिशियल वेलोसिटी है क्योंकि स्टार्ट 90 से हो रही है। अब हमें निकालना है बच्चों यस, सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों, क्या है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, राइट। अब इससे आप क्या निकालोगे, क्या निकालोगे आप, यस निकालना है हमें, है ना। तो कैसे निकालोगे, v तो 0 है, ये u² प्लस 2as, u² को इधर लाओ तो ये बना बच्चों -2as, तो s निकालना है तो 2a इधर लाओ, तो s इज इक्वल टू क्या बना बच्चों, -u² डिवाइडेड बाय 2a, आया ना, यस सर, यही तो करना है आपको। अब u की वैल्यू रख दो, वैल्यूज रख दो आप, s इज इक्वल टू क्या है बच्चों, u² कितना है 25² डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस है इधर है, और इंटू बच्चों इस -0.5 की जगह पर मैं इसको -½ लेता हूं, ये -½ थोड़ा कैलकुलेशन इजी जाएगा, ये कैंसिल हुआ, ये 2 कैंसिल हुआ, 25² बच्चों कितना मिला, 625 मीटर मिला कि नहीं मिला। तो इतना आसान सवाल है बच्चों, तो इस तरह के सवाल आपको बनाने आना चाहिए, आया ना, यस सर। तो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल बहुत सिंपल से बच्चों, बस एग्जाम्पल आपको ना करने आना चाहिए। अब इसको करने का तरीका मैं तो बोल रहा हूँ आपको कि आपको गिवन डेटा लिखने आना चाहिए और बाद में कौन सा फॉर्मूला वहां पर फिट बैठेगा वो उसको आपको बिठाना आना चाहिए, राइट। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। बच्चों एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है, ऐसे ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर दिया गया है और वहां पर क्या है बच्चों, एक ट्रॉली है, नन्ना सा प्यारा सा वहां पर बच्चा है, ये से क्या बात है सर, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना, मन मोह गया हमारा। तो ये जो है ना बच्चों कुछ एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, कितना एक्सेलरेशन है उसका, दैट इज ये इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उन्होंने पूछा है कि आफ्टर 3 सेकंड व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि बच्चों जब हम इस ट्रॉली को यहाँ से रिलीज करते इस पॉइंट से तो इसकी वेलोसिटी तो 0 होगी, मतलब वो एट रेस्ट होगा, तभी तो हमने उसको छोड़ दिया है। छोड़ाए हम वो ट्रॉली, चलो हम निकालते एग्जाम्पल करना सिंपल सा है, ये इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना बच्चों। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 2 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमको पता है क्या, दैट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, हाँ या ना, यस सर। तो बच्चों बस कन्वर्ट करो ना, क्या कहाँ पर प्रॉब्लम है। अब हमें t दिया हुआ है 3 सेकंड है और हमें वेलोसिटी फाइनल निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों v निकालने के लिए, हाँ v इज इक्वल टू u प्लस at, नहीं हमें हाँ फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो u तो पता है कितना है, 0 है, ये कितना है, ये 2 × 10⁻⁻² इंटू व्हाट बच्चों, t कितना है 3, 2 3 6 तो v कितना बना 6 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से मैं इसको लिख रहा हूँ क्या, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, कौन रोक रहा है आपको, है ना। सो दिस इज व्हाट द वे टू सॉल्व द एग्जांपल्स। बच्चों ये आपको ना इमेजिनेशन करने आना चाहिए कोई भी एग्जांपल, क्योंकि मैकेनिक्स जो है पार्ट फिजिक्स का, उसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि सिचुएशंस आपको पेपर पर ड्रॉ करने आनी चाहिए, तब भी आप उसके ऊपर के एग्जांपल्स आसान जाएगा, प्रैक्टिस करने के बाद भी हो सकता है। नेक्स्ट, a racing car a racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड। बच्चों 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, ये हमें निकालना है। कैसे निकालोगे,
कैसे निकालेंगे हम, यस निकालना है बच्चों, ये दिया है टी दिया है, फॉर्मूला तो सिंपल है। देखो ये स्टार्ट से बोला है, स्टार्ट से बोला है मतलब इनिशियल क्या होगी, 0 होगी, है ना। तो फिर से एग्जाम्पल बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्या है बच्चों, दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब यहाँ पर जो s, ये जो वैल्यू है होगी 0 होगी, क्योंकि u 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 बना। यहाँ पर बना हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू 1/2, ये कितना बच्चों 4, t कितना बच्चों 10 बाय स्क्वायर, सो 2 2 जा 4, तो ये बना 2 और 10 का स्क्वायर 100, तो कितना बना बच्चों 200, तो s इज इक्वल टू 200 मीटर। हाँ या ना, हाँ सर, यस सर, नो, यस सर, है ना बच्चों। बच्चों ये बोलना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा, ऐसे एग्जाम्पल्स करने आने चाहिए। बच्चों मेहनत करना सीखो, बाकी सब अपने आप पीछे आ जाएगा, बस मेहनत मत छोड़ो, आप मेहनत करो आप, है ना बच्चों। नेक्स्ट वन, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर फेंका गया, कितने वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितनी है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच एट दैट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा, पहले आपको एग्जाम्पल में क्या दिया है ये मैं लिखवा कर देता हूं। बच्चों इसकी वेलोसिटी दी गई हमें 5 मीटर पर सेकंड, इसका एक्सेलरेशन दिया गया बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें निकालना है हाइट अटेन्ड और हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच देयर, है ना बच्चों। अभी वेलोसिटी कौन सी मैं बताऊंगा आपको। बच्चों सिंपल सा एग्जांपल, उन्होंने क्या किया, एक स्टोन ऊपर फेंका है बच्चों ऐसे इस ग्राउंड में से, है ना, तो हमें वो कितने हाइट पर जाएगा ये निकालना है, दैट इज द एच निकालना है हमें। उसके साथ साथ इसको यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, ये दो बातें हमें निकालना है, एक तो एच निकालना है और दूसरा टी भी निकालना है, ठीक है ना, निकालेंगे ना, बहुत ही सिंपल सा है ना। तो इसके लिए बच्चों क्या दिया है हमें, अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें ऊपर फेंकना है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, हाँ या ना, हाँ। यहाँ पर जो वेलोसिटी दी गई है बच्चों हमें वो है 5 मीटर पर सेकंड, मतलब ये हमें क्या दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटीज गिवन। और बच्चों कभी भी देखो, जब कभी भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर फेंका जाता है तब कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जाकर वो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ना बच्चों 0 हो जाती है, तभी तो वो ऑब्जेक्ट फिर से नीचे आता है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्जेक्ट ऊपर ही चला जाता कि नहीं, कितनी मजा आती फिर तो। इसका मतलब एट दिस पॉइंट ऑब्वियसली इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू 0। ये पिक्चर क्लियर हो गया। अब एक दूसरा पिक्चर है बच्चों यहाँ पर जो कि एक्सेलरेशन के बारे में। देखो बच्चों कभी भी अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट, व्हेन वी थ्रो ऑब्जेक्ट इन अ वर्टिकल डायरेक्शन सो दैट ऑब्जेक्ट इज इन कंप्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेविटी, करेक्ट। तो जब भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर भेजते हैं तब उसका एक्सेलरेशन बच्चों माइनस होता है, जब वो नीचे आता है तब उसका एक्सेलरेशन प्लस होता है। बस ये आपको याद में रखना है। आई विल टेल यू ऑल दिस थिंग्स इन अ ग्रेविटेशन चैप्टर व्हेन वी आर गोइंग टू हैव इट, ओके बच्चों। तब तक बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। तब चलो पहले हम टी निकालते हैं। टी कैसे निकालेंगे, u दिया है, u है, ये है, फाइनल वेलोसिटी 0 है बच्चों, तो क्या फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू तो 0 है, u प्लस ए टी है ना। अब ये u इज इक्वल टू माइनस ए टी, तो t इज इक्वल टू क्या बना बच्चों, दैट इज माइनस यू बाय ये बना। तो u की वैल्यू कितनी है रे, दैट इज 5, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस कैंसल, सो 5 टू जा 10, तो कितना है बच्चों 1/2, मतलब कितना होता है 0.5 सेकंड। तो टाइम कितना लगा बच्चों इसको यहां से यहां जाने के लिए, 0.5 सेकंड। अब हमें हाइट निकालनी है। हाइट कैसे निकालेंगे बच्चों, अब हाइट निकालना भी बहुत ही सिंपल है रे राजा। क्या करना है, दैट v इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बच्चों यहां पर h मेंशन किया है तो इस s को हटाओ, h को लगाओ, करेक्ट। अब करो यहां पर क्या आएगा फॉर्मूला, v तो 0 है, ये u स्क्वायर बच्चों सही है ना, और ये क्या है प्लस 2ah, सो 2ah इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर, तो हमें निकालना है h, तो h इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। u कितना है बच्चों 5, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, ये माइनस ये 2, और एक्सेलरेशन कितना है बच्चों दैट इज ऑल्सो, हाँ यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, ये -10 होगा, ठीक है। ये बना आपका -10, करेक्ट, ये बना आपका -10, तो कितना होता है
सो दिस माइनस एंड दिस माइनस गेट कैंसल, तो ये बना बच्चों 25 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज इक्वल टू व्हाट 5/4 मीटर। अगर हम इसको और कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आता है 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 5 सा 20, तो h बना आपका 1.25। मतलब हाइट कितनी है बच्चों इसकी 1.2 मीटर। टाइम कितना ले रहा है बच्चों 0.5 सेकंड। और क्या चाहिए बोलो मुझे आप, और क्या है? दिस इज द वे टू कैलकुलेट द आंसर। दिस इज द वे टू कैलकुलेट द आंसर। तो बच्चों बस इतना ही, इस वीडियो में इतने ही सारे एग्जाम्पल्स हमने किए। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं। और बच्चों इसी तरह इस वीडियो को देखते रहिए, उसके ऊपर की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिखने के लिए मैं वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स दे दूँगा। टिल नाउ दैट्स इट, थैंक यू सो मच।